हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हमारा डे 9 डे है, हमारा वेडनेसडे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस प्रीमिक्स के। आई होप आपको पुराने लास्ट वीक के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपका बेस बिल्ड हुआ। उसी को हम ध्यान में रखते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेट करेंगे और हमारी रिवीजन भी होगी कुछ क्वेश्चंस की। तो आइए आज हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखो, एनिमल्स, इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, हम लिविंग बींग्स रह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की कंडीशंस चेंज हो रही है, तो हम उसको सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट अडेप्टेशंस लाते हैं अपनी बॉडी में। तो ऐसी पोलर बियर्स के बारे में वो क्या क्या अडेप्टेशंस लेके आता है, तो प्लीज आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब हम उसमें वो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और वो क्या कर रहे हैं, बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे बाकी कंज्यूमर्स फूड चेन वगैरह में बेनिफिट हो रहा है। तो यही कुछ इकोसिस्टम एरियाज है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये उसको ऑर्गेनाइज करना है अपने सीक्वेंस में फ्रॉम हाई टू लो। ये PYQ है, अच्छा क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन, इकोलॉजिकल पिरामिड, बेसिकली फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पे है। तो 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, नंबर्स, बायोमास, एनर्जी। तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड हो, अपराइट हो, कैसा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन एक फ्रेम किया। थर्ड क्वेश्चन, बायोटिक इंट्रैक्शंस, एग्जांपल्स। तो वेरियस इंट्रैक्शंस होती है, जैसे मैं हूँ, आप हो, हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। बिकॉज आप भी कैंडिडेट हो, जो और वीडियोस देख रहे हैं आप वो भी कैंडिडेट्स है फॉर UPSC एग्जाम, कंपीट कर रहे हैं। देन हम डिपेंडेंट भी होते हैं अपने पेरेंट्स पे, उनको हार्म नहीं कर रहे पर डिपेंडेंट होते हैं। देन हम खाना खा रहे हैं, जैसे कहीं नॉनवेज खाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को ईट कर रहे हैं, तो वो क्या, वो एक टाइप ऑफ इंट्रैक्शन होगी। तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन फ्रेम किए, बायोटिक इंट्रैक्शन, एग्जाम्पल। देखो डेफिनेशन हर किसी को पता होती है पर एग्जाम्पल नहीं पता होता, तो क्यों ना हम एग्जाम्पल याद करें, तो देखो हमारा पेपर भी तैयार हो जाएगा ये। देन लास्ट, फूड चेन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रिवीजन पिछले सेशन में जो एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था, जैसे कई स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी मिली थी उस कॉन्सेप्ट की, उसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के ये क्वेश्चन है। बेसिकली PYQ है और वो कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, जिन्होंने सॉल्व कर लिया प्लीज अपना स्कोर तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, कैसे लगे क्वेश्चंस वो भी बताओ, और इंप्रूव करना है कैसे चेंजेस, तो प्लीज। ओके, पहला क्वेश्चन, पोलर अडैप्शन। बिकॉज न्यूज में बहुत आ रहा है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इश्यूज हो रहे हैं, आर्कटिक में मेल्टिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली जो पोलर बेयर्स जो है स्पेशली उनके लिविंग मैकेनिज्म में इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हैं तो एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो आंसर क्या है, ए। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, एनिमल्स जो पोलर बियर्स में रह रहे हैं, सब जीरो टेम्परेचर, वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कीवर्ड क्या है, नॉट। इसको ध्यान में रखने वाला था कि कौन सा नहीं है उसका एडवांटेजेस। तो देखो आप नोटिस करो, अगर हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो एक रूल होता है इन्वायरमेंट में, उसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे जो मैमल्स है जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, उनके लिम्स छोटे होते हैं। दैट मीन्स आपको लार्ज एनिमल्स मिलेंगे, पर उनके जो हाथ और पाँव के साइज होते हैं, लिम्स आपको छोटे मिलेंगे। यही आपको दिखेंगे जो ह्यूमंस के केसेस में भी, जो ह्यूमंस कोल्डर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उन्होंने भी कैसे अडेप्ट किया, इवन दे हैव दी स्मॉल लिम्स। तो वही क्वेश्चन था, वो बेसिकली क्यों होता है, देखो हमारी बॉडी अगर ज़्यादा बॉडी है तो अब क्या होएगा, हमारी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज हो रही है एयर को, तो क्या है, ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। तो अगर ऑल्सो हमारी बॉडी ज़्यादा इन टच आएगी एयर से, तो कंडक्शन होगी, तो हमारी ज़्यादा बॉडी कोल्ड होगी। तो अब उस कोल्ड को हमें रेगुलेट करना है, तो अब क्या है, हमारी बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, जो बॉडी का साइज होता है वो छोटा होता है, ताकि कम हीट चाहिए और कम बॉडी पार्ट्स को वार्म रखना है। तो इसलिए सरफेस एरिया शुड बी लो, नॉट हाई, ये ध्यान रखना। अब मेरा हाथ है तो सरफेस एरिया पूरा, ये जो हाथ आप देख पा रहे हो, ये पूरा सरफेस एरिया है, राइट। तो जितना कम एक्सपोज होएगा मेरा सरफेस एरिया टू एयर, उतनी कम कंडक्शन ऑफ हीट होएगी, उतना लॉस ऑफ हीट कम होएगा, और उतनी फिर मेरी बॉडी पे कम प्रेशर आएगा हीट प्रोड्यूस करने के। जैसे आप कोई ठंडे एरिया में जाते हो, आप एकदम से शिवर करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सपोज होगी, बिल्कुल ठंडी होगी, आपको हीट प्रोड्यूस करनी है, तो शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होती है और आपकी बॉडी गर्म रहती है। तो आंसर क्या है इसका, ए, बिकॉज ये कंडीशन नहीं है। आंसर स्मॉल एक्सट्रीमिटीज टू रिड्यूस हीट लॉस, इसका मतलब वही है कि स्मॉल एक्सट्रीमिटीज मीन स्मॉल लिम्ब साइज होना चाहिए टू रिड्यूस हीट लॉस। ये फर्स्ट कोई
फर्स्ट ऑप्शन को ही थोड़ा ट्विस्ट करके सेकंड ऑप्शन लिखा था, जस्ट थोड़ी लैंग्वेज आपको डिफिकल्टी बना दी। देन थिक लेयर ऑफ बॉडी फैट, ऑब्वियसली जो बॉडी पे फैट होता है वो प्रोटेक्ट करता है कंडक्शन ऑफ हीट से। तो एयर की जो हीट है और जो हमारी बॉडी के अंदर हीट है वो डिफरेंस रहता है, तो कंडक्शन ऑफ हीट नहीं रहती। तो बॉडी फैट का ये होता है। और एडवांटेज क्या होता है कोल्ड एरियाज में, वो उसमें फूड भी स्टोर कर सकते हैं। जितना थिक आपकी बॉडी फैट होएगा तो उतना फैट हो गया, उसको धीरे धीरे बर्न करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये दो रीज़न होते हैं। ऐसी थिक फर ऑन दी पॉज, ये भी फर क्या करते हैं बेसिकली, जैसे आप देखोगे पोलर बियर्स वगैरह उनकी बॉडी पे फर्स होते हैं, या फिर आप डॉग्स भी देखोगे कोल्डर क्लाइमेट्स में वो उनकी बॉडी पे फर होते हैं। वो क्या होता है, फर क्या करता है एयर को ट्रैप कर लेता है, एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या होता है कि हीट कंडक्शन नहीं होती और हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है। फर का ये रीज़न होता है। और एक और थिक फर ऑन दी पॉज का एक और रीज़न क्या होता है, वो चलने में मदद करता है उन्हें, बिकॉज आइस स्लोप क्या है, स्लिपरी होएगा आइस, तो थिक फर ऑन दी पॉज वो पोलर बियर्स को मूव करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म्स है जो पोलर बियर्स को हेल्प करता है वहां पे सर्वाइव करने के लिए। तो ये एक्सप्लेनेशन है, तो आप प्लीज रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब देखो हमने पढ़ा था पिछले सेशन में अबाउट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो वो रिकॉल करो। अब देखो जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑर्गेनिजम्स हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट्स सनलाइट, देखो हमें क्या क्या चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर हम इकोसिस्टम में देखें, उसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स होंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, याद करो पिछले क्लास में बताया था। तो वो क्या पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर होता है, फ्रूट्स की फॉर्म में। तो उसको क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, देन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, देन सॉइल, वाटर हो गया, सनलाइट, मिनरल, सॉइल, देन प्रॉपर सनलाइट भी आपको ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोजर होना चाहिए, देन टेम्परेचर फैक्टर्स, देन ऑल्सो ऑल्टीट्यूड फैक्टर्स, ये सब डिटरमाइन करते हैं। ये सब हमने पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो अब देखो जिस एरिया में ये सारे कंडीशंस अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ सबसे मैक्सिमम होगी। तो ये सारी कंडीशंस हमें सिर्फ यही एनालाइज करना है, कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है आपको। ये सीक्वेंस अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अब देखो मैनग्रूव्स की लोकेशन क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, इकोटोन के ट्रांजिशन जोन्स होते हैं, दो इकोसिस्टम के बीच में एक इकोसिस्टम ट्रांजिशन जोन। अब वो क्या कर रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, बिकॉज वो इकोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों के न्यूट्रिएंट्स ट्रैप कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और मैनग्रूव्स कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, लैंड एरिया एंड कोस्टल एरिया, और उसके बीच में ट्रांजिशन है, वहाँ पे मैनग्रूव्स ग्रो हो रहे हैं, तो मैनग्रूव इकोसिस्टम। और वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रिवर्स आ रही है, रिवर्स क्या लेके आ रही है, न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही है, ओशन वेव्स आ रही है, वो भी न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही है। देन वहाँ पे सॉइल ट्रैप्ड है, और ये शैलो वाटर एरिया में है। तो शैलो वाटर एरिया में वहाँ पे क्या सनलाइट भी पेनिट्रेट कर रही है, सनलाइट भी है, वाटर भी है, मिनरल्स भी है, देन सॉइल भी ट्रैप हो रही है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है वहाँ पे, ऑब्वियसली तो वहाँ पे की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस केस में देखो ऑप्शन क्या चाहिए, बी और सी में आपको फंसना चाहिए, मैनग्रूव्स एंड बी और सी में। ओशंस में ध्यान रखना, ओशंस की प्रोडक्टिविटी अगर हम टोटल, बिकॉज ओशन का साइज बड़ा है तो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे हमें टोटल सम ऑफ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। पर ऐसे अगर हम यूनिट एरिया वाइज देखें तो प्रोडक्टिविटी सबसे कम है ओशंस की, बिकॉज ओशंस में क्या हो रहा है, देखो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, बिकॉज ओशंस थिक है। ओशंस हमें पता है एवरेज किलोमीटर, अगर 3 किलोमीटर की डेप्थ है एवरेज, तो हमें पता है सिर्फ 200 मीटर तक ही वो क्या फोटिक जोन है, उसके बाद लाइट पेनिट्रेट ही नहीं करती। तो देखो ये सारा एरिया जो ओशन का है वो प्रोडक्टिव है ही नहीं, नॉट प्रोडक्टिव, ओनली यही प्रोडक्टिव है। और ऊपर भी क्या हो रहा है सॉरी, ऊपर भी क्या हो रहा है, ओशन वेव्स मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एक एरिया पे टेम्परेचर ऑप्टिमल नहीं हो पाएगा, राइट। देन मिनरल्स नहीं प्रेजेंट रहेंगे, मिनरल्स के लिए भी हमें, अगर आपको ज्योग्राफी याद करो तो ज्योग्राफी में होता है कुछ एरियाज में डाउन वेलिंग हो रही है, कुछ एरियाज में अप वेलिंग हो रही है। तो अप वेलिंग वाले एरिया में ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, या जहाँ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मीट कर रहे हैं, ना कि हर जगह आपको ओशन में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स आपको लिमिटेड एरियाज में मिल रहे हैं, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, वाटर भी क्या सलाइन है, राइट, सॉइल एब्सेंट है, चलो सॉइल की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किस लोकेशन में, ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स, पोलर रीजन्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो एबायोटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी क्या मिल रही है, लो मिल रही है। तो ऑब्वियसली आंसर ये होना चाहिए सी।
देन ऑब्वियसली ग्रासलैंड्स वो भी ट्रांजिशन जोन क्या करते हैं, शो करते हैं। इकोटोन एरिया वो भी फ्रॉम रेन फॉरेस्ट एरिया टू डेजर्ट के बीच में ग्रासलैंड, तो वहाँ पे भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेस देन मैनग्रोव्स पर मिलते हैं। तो सेकंड मैनग्रोव्स। देन लेक्स ओशन की तरह ही है पर छोटी बॉडी है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है लेक्स के केस में। तो ये प्लीज़ ऐसे लॉजिकली यूज़ करोगे तो देखो बहुत ईजी हो जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ओके, तो ये प्लीज़ आप पढ़ सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये मैप आप देख सकते हो, राइट। एक्सप्लेनेशन पार्ट ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या शो कर रहा है, फूड चेन को शो कर रहा है, कैसे ट्रांसफर होती है एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो हम बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को एक ट्रॉफिक लेवल पर रखते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स, अब देखो इसमें कीवर्ड के पिरामिड ऑफ नंबर्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो कह रहे हैं अपराइट। तो दो तरह के होते हैं पिरामिड्स, अपराइट, दूसरा इज इन्वर्टेड। तो वो क्या कह रहा है, इक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब देखो पिरामिड कोई भी हो सकता है, अपराइट, इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ नंबर्स भी। पर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितने, सेकंड पे, थर्ड पे, और ये फूड चेन के पार्ट है। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म 1 2 3, तो 1 इज बीइंग फीडेड बाय सेकंड, तो सेकंड 1 को खा रहा है, ऑर्गेनिज्म जो सेकंड लेवल प्रेजेंट है, और थर्ड सेकंड को खा रहे हैं। तो ये फूड चेन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और हम देख रहे हैं 1 के टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, 2 के कितने ऑर्गेनिजम्स है, 3 के कितने ऑर्गेनिजम्स है, वो हमने प्लान कर दिया। वो मतलब हमने चार्ट आउट कर दिया, मैप बनाया, पिरामिड बना। और अब उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं एक्वेटिक सिस्टम में। एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो सबसे पहले फूड चेन जिनसे स्टार्ट होती है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो आप देखोगे वो यूनिसेलुलर है और बहुत छोटे साइज की है, तो वो बहुत मिलियंस ऑफ या बिलियंस नंबर की है। तो आपको बहुत मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, 1 बिलियन लगा लो। देन उसको फीड, उनको कौन खा रहा है, जू प्लैंक्टन्स। तो आप देखो जू प्लैंक्टन्स के नंबर कम है, 1 बिलियन नहीं मिलेंगे। एक जू प्लैंक्टन 10 फाइटोप्लैंक्टन्स को खा सकता है, तो ऑब्वियसली उनके नंबर कम होंगे, क्योंकि अगर इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली हर जू प्लैंक्टन का पेट नहीं भर पाएगा, तो हमें वहाँ पे कम नंबर मिलते हैं। देन जू प्लैंक्टन्स को कौन खा रहे हैं, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, पहले स्मॉल फिश फिर लार्ज फिश। तो ऐसे क्या होगा, नंबर और कम होता रहेगा। तो हमें कैसा पिरामिड मिल रहा है, पिरामिड हमें मिल रहा है अपराइट। तो पहला ऑप्शन सही है। और सेकंड कह रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी एज अ लार्ज एनर्जी बेस की बात कर रही है। तो आप देखोगे ट्रॉफिक लेवल का एक 10% रूल होता है कि जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, हमेशा 10% लॉस होती है। तो मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कम जा रही है। तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी आपको, सॉरी, तो मैक्सिमम एनर्जी आपको कम मिल रही है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, सेकंड पे आपको थोड़ी कम मिल रही है, थर्ड पे और कम। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अपराइट मिल रहा है। और हमारा बेस क्या है, दिस इज द लार्ज एनर्जी बेस। तभी आप देखोगे वाई वी ह्यूमंस प्रेफर टू बी वेजिटेरियन, बिकॉज डायरेक्टली फर्स्ट लेवल पे क्या प्लांट्स है, तो हम डायरेक्टली ज़्यादा एनर्जी गेन कर सकते हैं, तभी हम वेजिटेरियन बने हैं। ओके, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख लेना। ओके, बायोटिक इंट्रैक्शंस, ये क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने बनाया था, अभी न्यूज़ में भी था, कुछ पैरासाइट से रिलेटेड एक न्यूज़ में था। हनी बीज का लॉस हो रहा है, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो एक माइट्स है, वाराओ माइट्स, वो एक्सप्लेनेशन पार्ट में मेंशन है, वाराओ माइट्स, VARROIMIT। ये माइट्स क्या कह रहे हैं, दे आर फीडिंग ऑन दी हनीस बीज, जो बीज होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हनी बीज मर रहे हैं, तो हनी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो जो हनी मार्केट है ऑस्ट्रेलिया की वो अफेक्ट हो गई है, तो इसलिए न्यूज़ में था। ओके, तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का, ये पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है, तो उसी को ध्यान में रखना। चलो एक बायोटिक इंट्रैक्शन भी हम देख लेते हैं। तो प्रीडेशन क्या शो करता है, वही फूड चेन वाला, कि ऑर्गेनिज्म ए इसको कौन खा रहा है, बी, फिर सी। तो प्रीडेशन क्या है, आप किसी को खा रहे हो, उसके नंबर खत्म कर रहे हो। तो बेसिकली एग्जाम्पल हम देखें, पिक्चर प्लांट एक इंसेक्ट को खा रहा है, तो क्या प्रीडेट कर रहा है, प्रीडेटर्स, ताकि एनर्जी गेन कर सके। तो एक वे होता है एनर्जी ट्रांसफर करने का ये। तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड, कंपटीशन, अब मैं हूँ, आप हो, यूपीएससी कैंडिडेट, हम compete कर रहे हैं, तो हम क्या एक ही रिसोर्स के लिए, एक ही सीट के लिए हम compete कर रहे हैं, वो कंपटीशन हो गया। ऐसी एनिमल्स, ह्यूमंस, अब देखो एनिमल्स फॉरेस्ट पे रहते हैं, हम भी ह्यूमंस फॉरेस्ट चाह रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे टूरिज्म करना है, देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। तो कंपटीशन हो गया कि एक पेड़ के लिए एनिमल भी आ रहे हैं, ह्यूमंस भी आ रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करें, फॉरेस्ट को कट डाउन करें, क्योंकि हमें घर बनाना है, रियल एस्टेट बनाना है, एग्रीकल्चर एक्सपैंड करना है, तो इसके लिए भी कॉम्पिटिशन आ रहा है। तो एक ही रिसोर्स के लिए
डिफरेंट स्पीशीज और इवन सेम स्पीशीज आर फाइटिंग, राइट। तो ऐसी एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें क्या मिलता है, प्लांट्स फाइट करते हैं। आपने देखा होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे ट्रीज की हाइट बहुत बड़ी होती है। तो बेसिकली एवरी ट्रीज फाइटिंग कंपीटिंग विद ईच अदर टू गेट मैक्सिमम सनलाइट, तो वो कैप्चर करना चाहते हैं। तभी देखना यहाँ पे अंडर ग्रोथ नहीं मिलती हमें, डेंस अंडर ग्रोथ नहीं मिलती हमें इन केस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बिकॉज दे ऑल आर कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सेज। तभी कुछ प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हुए, एपीफाइट्स, वो क्या कर रहे हैं, इनकी हेल्प लेके ऊपर राइज करें ताकि वो थोड़ी सी एनर्जी और वाटर ट्रैप कर सके। तो कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। देन लास्टली पैरास, तो सेकंड भी सही है, तो आंसर 1 and 2 and 1 2 3। अब ए और डी में फंस गए। तो पैरासिटिज्म, अब ये क्या कह रहा है, पैरासिटिज्म क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है। बेसिकली पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ और जैसे आपकी चेंजेस आ रहे हैं मैं वैसे ही चेंज करता रहूँ और मैं आपसे रिसोर्सेज ले रहा हूँ और मैं आप पे नेगेटिव इंपैक्ट भी कर सकता हूँ। तो दैट इज पैरासिटिज्म, राइट। सो दैट इज होस्ट स्पेसिफिक। पर मैं हर किसी के साथ नहीं, सिर्फ आपसे ही, आपकी तरह के स्पीशीज लोगों से ही मैं फिक्स रहूँगा। तो जैसे एग्जाम्पल होता है लाइस ऑन ह्यूमन्स, जुएँ आपको पता होएगा हमारे सर पे होती है जुएँ। तो जुएँ क्या है, वो सिर्फ ह्यूमन के हेड पे ही मिलती है और वो क्या है, उसको खाना चाहिए, वो हमारे ब्लड को सक करते हैं। सो दैट इज पैरासिटिज्म, राइट। तो बेसिकली ये पैरासिटिज्म, पर ये एग्जाम्पल नहीं है कैटल एग्रेट, बिकॉज कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल में क्या है, पैरासिटिज्म नहीं है और वो डिपेंडेंट नहीं है ग्रेजिंग कैटल पे। वो बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं कमेंजलिज्म। इसमें क्या है, देखो कैटल क्या है, जब प्लोइंग कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है या प्लोइंग कर रही है, अब कैटल जा रही है तो मिट्टी को नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ले आते हैं। तो नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ला रहे तो जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट है वो भी सरफेस पे आ गए। तो कैटल एग्रेट क्या करता है, वो इंसेक्ट्स को खा लेता है, वो उसका खाना है। तो बेसिकली कमेंजलिज्म में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, पर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं कर रहा। तो कैटल एग्रेट कैटल को हार्म नहीं कर रहा। तो ग्रेजिंग के टाइम ये होता है बेसिकली। तो इसलिए ये एग्जाम्पल है कमेंजलिज्म, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन नहीं है। पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल वराओ माइट वाले भी हम देखते हैं। ओके, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट, ये एग्जाम्पल प्रिडेशन कंपटीशन कमेंजलिज्म, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, थोड़ा रीड कर लेना, राइट। ये पैरासिटिज्म के बारे में और ये जो करंट में था अभी, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। वराओ माइट और इससे क्या रहा है, हनी बीज पे अटैक कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिला मैक्सिमम, ऑस्ट्रेलिया की हनी इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फूड चेन इन इकोसिस्टम। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, पर स्टिल आप फंसे होगे कहीं ना कहीं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। सिंपल स्टेटमेंट, सही। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। याद करो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन मीन्स आप सारे ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, नॉट ऑल दी स्पीशीज। तो ऑब्वियसली अब फूड चेन में क्या होता है, दूसरी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को खाता है, ना कि मैं ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को खा रहा हूँ, वो नहीं होता। तो आई एम नॉट फीडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ माई सेम स्पीशीज, आई एम फीडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। So it is not found within the population of a species, rather it is found within the different species. तो एक स्पीशी वन, जैसे प्लांट हो गया, प्लांट पे हम ह्यूमंस फीड कर रहे हैं, हम ह्यूमंस को टाइगर खा रहा है, तो टाइगर और ह्यूमंस डिफरेंट स्पीशीज हो गए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। देखो आंसर वैसे ही आपका सॉल्व हो गया, बिकॉज वन हमें पता है सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स विच आर ईटन बाय अदर्स। फूड चेन में सिर्फ बता रहा है कि कौन किसको खा रहा है, पर ये नहीं बताता कि कितना नंबर खा रहा है, कितने नंबर, मतलब कि अगर एप्पल है, ह्यूमन है और हमें कौन खा रहा है, टाइगर। तो बस ये बता रहा है कि एप्पल को ह्यूमन खा, ह्यूमन को टाइगर ने खा, पर ये नहीं बता रहा कि मैं एज ए ह्यूमन मैंने कितने एप्पल्स खाए, वो नंबर नहीं बता रहा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। आई होप क्वेश्चन आपको ईजी लगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई एंड आपको पता भी चल गया कैसे अप्रोच करना है इसको, राइट। Any doubt, anyone, please do ask in the comment section. I will definitely reply. Okay, this is the explanation part. I hope you all are enjoying the this premix sessions. Okay, तो हम इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स। इसमें क्या है, डेली वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, पोर्टल पे जाओ, लॉगिन करो, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रहेगी, प्रीलिम्स एंड मेंस की, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर्ड है। पीडीएफ आपको डेली भी मिलेगी, मंथली कंपाइलेशन भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सारा कवर होएगा कोर्स। ये टारगेट हमारे का यूपीएससी 2023। ऐसे ही जीएस के बैचेस के लिए जो सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अब आप
सब्जेक्ट वाइज भी एनरोल कर सकते हो स्लीपी क्लासेस पे। तो आप देख सकते हो कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, आप आओ। उसमें हम प्रीलिम्स मीन्स सब कवर करवाएंगे, नोट्स सब मिलेंगे, क्विजेस भी डिस्कस होंगे डेली, करंट अफेयर भी कवर, हर चीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली आपके प्रिपेयर कराएंगे ताकि आप 2023 प्रीलिम्स को टारगेट कर सको। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया। कोई डाउट या कुछ भी प्लीज़ फील फ्री टू अप्रोच मी। हैव अ नाइस डे हेड। थैंक यू सो मच।